Hey students, you all are welcome to the lecture 2 of Python series. Lecture 1 Python की इंट्रोडक्शन और प्रिंट फंक्शन के बारे में थी. डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा लेक्चर 1 का. आज हम लेक्चर 2 शुरू करेंगे. लेक्चर 2 में मैं आपको पाइथन के फंडामेंटल्स बताऊंगा. अब फंडामेंटल्स में आप पढ़ोगे क्या? जैसे पहले मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाता हूं. किसी भी बंदे को अगर कोई भी चीज डिजाइन करनी होती है, कोई भी चीज बनानी होती है, तो उसको पहले उसके हर छोटे से छोटे पार्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. जैसे कि एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूं. मान लो कोई भी एक नॉर्मल बंदा आपके सामने है, आप उसको एक बाइक के छोटे छोटे पार्ट्स लाके दे देते हो और कहते हो भाई बाइक असेंबल करके दे मुझे. अब उसे पता ही नहीं है कि कौन सा पार्ट किस जगह लगता है, किस काम में आता है, तो उसके लिए इम्पॉसिबल है उस बाइक को असेंबल करना. मगर अगर उसे उसके एक एक पार्ट की नॉलेज है कि भाई ये पार्ट, ये बाइक का ये जो नट दिया हुआ है, या ये पार्ट दिया हुआ है, ये जो इंजन दिया हुआ है, ये जो भी दिया हुआ है, उस पार्ट का काम ये है और वो यहां पे असेंबल में होने में लगेगा, तो शायद वो उसे बहुत इजीली असेंबल करके आपको बाइक तैयार करके दे देगा, अगर आप उसे सारे पार्ट्स देते हो. तो सेम प्रोग्रामिंग का भी है. अगर आपको कोई भी कोड बनाना है तो आपको प्रोग्रामिंग के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं जिनसे मिलके एक प्रोग्राम बनता है, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है. तो ये जो फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन है, ये आपको वही बताएगा, वही छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करेगा. ठीक. तो फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन में सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करूंगा कैरेक्टर सेट से, कि पाइथन में कौन कौन सी चीजों को एज अ वैलिड कैरेक्टर माना जाता है. ठीक है. तो कोडिंग अब हम वीएस कोड में क्या करेंगे. ठीक. जो भी चीज है, जो भी ऑपरेशन है, उसको मैं साइड में अपना एक सॉफ्टवेयर को यूज करके टाइप करता चलता हूं, और जब भी कोई कोडिंग आएगी उसको राइट साइड में वीएस कोड में ऑपरेट करूंगा. ठीक है. तो अभी तो फिलहाल थोड़ा थियोरेटिकल है, उस पर ध्यान दे लेते हैं. उसके बाद आगे जब कोड की नीड पड़ेगी तो हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे. तो टाइप करने के लिए मैं अपने आइडियली को ही ओपन कर लेता हूं. ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन. मैं थोड़ा सा फॉन्ट इसका बड़ा कर लेता हूं ताकि ये थोड़ा आपको ना ज्यादा बेटर दिखे. फॉर्मेट, ऑप्शंस, कॉन्फ़िगर, आइडियली फॉन्ट 16 से 18 कर लेते हैं इसे. अप्लाई. ठीक है. फंडामेंटल ऑफ पाइथन में जो पहली हेडिंग है, पहला टॉपिक है, वो है पाइथन कैरेक्टर सेट्स. मतलब क्या है, कौन कौन से चीजों को हम पाइथन में एज अ वैलिड कैरेक्टर मानते हैं. तो पहला जो है वो तो सारे अपर केस लेटर्स, जितने भी अपर केस लेटर्स हैं सबके सब वैलिड कैरेक्टर्स माने जाते हैं. तो भाई वो तो साफ सीधी सी बात है, दिखते भी हैं कि भाई वो कैरेक्टर्स ही हैं. ठीक है. कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक. सेकंड है लोअर केस लेटर्स स्मॉल ए से स्मॉल जेड. थर्ड है डिजिट्स, जितनी भी डिजिट्स हैं वो सब भी आपकी वैलिड कैरेक्टर्स में मानी जाती हैं. अब कई लोगों के ये दिमाग में आ रहा होगा यार डिजिट्स तो इंटीजर हैं, तो कैरेक्टर सर कैसे बोल रहे हैं. तो वो भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा आगे जब हम स्ट्रिंग्स चैप्टर पढ़ेंगे, कि कैरेक्टर्स में, या शायद लूप्स के टाइम या इफ एल्स के टाइम ही आ जाए, कि कैरेक्टर्स में डिजिट्स को कैसे ऑपरेट किया जा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, फोर्थ, लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, जितने भी सिंबल्स हैं वो भी एज अ कैरेक्टर यूज किए जा सकते हैं. सिंबल्स मतलब कॉमा, डॉट, डबल कोट्स, कोलन, सेमी कोलन, क्वेश्चन मार्क, एटसेट्रा, जितने भी सिंबल आपको दिख रहे हैं, हैश, एट द रेट, सब के सब. ठीक. एंड फिफ्थ, व्हाइट स्पेसेस. व्हाइट स्पेसेस में क्या आता है, आपका एंटर बटन, आपका स्पेस आ गया. एंटर को रिटर्न बोला जाता है, रिटर्न आ गया, बैक स्पेस आ गया,
ये सब के सब भी एज अ कैरेक्टर ट्रीट होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। सारी चीजों को एज अ कैरेक्टर ट्रीट करके आप ऑपरेट कर सकते हो। उसके बाद आता है टोकन्स। टोकन्स क्या होता है? टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम की सबसे छोटी इंडिविजुअल यूनिट टोकन कहलाती है। जैसे कि एक प्रोग्राम ना टोकन से ही मिलके बना होता है। जैसे बूंदी का लड्डू सभी ने देखा होगा भाई। अब बूंदी के लड्डू में एक्चुअल में हम देखते हैं तो उसे बोलते हैं भाई ये लड्डू है, मगर एक्चुअल में अगर आप सोचो उसे तो वो कलेक्शन ऑफ बूंदी है ना, कि भाई मल्टीपल बूंदी है, उनको कलेक्ट करके एक गोल फॉर्म दे दिया है और उसी को लड्डू नाम दे दिया है। ऐसे ही कोडिंग भी जो है, हम जो कोड पूरा देखते हैं वो कलेक्शन ऑफ टोकन है, मतलब उसमें सारी चीजें टोकन ही है। ठीक, अब कैसे टोकन है? जैसे अगर मैं एक पाइथन की कोई भी एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखता हूं और कोई मुझे पूछे कि सर इसमें टोकन क्या क्या है, फिर जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं a इज इक्वल्स टू इंट और इधर एक वैल्यू लिख देता हूं 6 और यहाँ पे छोड़ देता हूं और आपसे पूछता हूं कि अगर मैं पूछूं कि स्टेटमेंट में कितने टोकन्स हैं, तो बच्चा कभी बोलेगा कि सर, कोई सोचेगा कि भाई ये टोकन है या ये टोकन। तो एक्चुअल में मैं आपको बताता हूं इसमें टोकन्स जो काउंटिंग है वो एक a है, एक इज इक्वल्स टू है, एक इंट है, एक ये ओपनिंग ब्रैकेट है, एक 6 है और एक ये है। तो टोटल कितने हो गए? a इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5 और 6। टोटल 6 टोकन्स हो गए आपके पास। ऐसा नहीं कि भाई मैंने नंबर इधर 6 डाला इसलिए 6 टोकन है, यहाँ पे 10 भी होता ना तो भी 6 टोकन्स है इसमें। अब 6 टोकन्स कैसे हैं, मैं एक एक करके आपको टाइप्स ऑफ टोकन्स पढ़ाता हूं और उसके साथ साथ बताता चलता हूं कि कौन सा टोकन क्या है। ठीक, टाइप्स ऑफ टोकन्स। टाइप्स ऑफ टोकन्स टाइप्स ऑफ टोकन्स में पहला टाइप है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स are the words having special meaning, keep reserved by Python library। कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है और वो पाइथन लाइब्रेरी में पहले से ही स्टोर होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखना है, कीवर्ड को हम अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते भाई। कीवर्ड वही यूज होंगे जो पहले से डिफाइंड है। दूसरी बात, हमेशा स्मॉल लेटर्स में आएंगे क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है और ये प्री डिफाइंड है, इस वजह से हम इनका नाम नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो भाई हम फॉर लूप पढ़ेंगे आगे, तो लूप का नाम फॉर रखा गया है। अब फॉर की जगह कोई ये सोचे कि सर फॉर की जगह आप हर लगा दो ना, या हिज लगा दो या शी लगा दो या ही लगा दो, तो भी चलना चाहिए, वर्ड तो वर्ड है। मगर ऐसा नहीं है, लूप के लिए एक वर्ड डिफाइंड है फॉर, और ऐसे ही प्री डिफाइंड वर्ड्स को कीवर्ड बोला जाता है। कंडीशंस के लिए इफ, एल्स, पास, ब्रेक, कंटिन्यू, इन सब का कुछ ना कुछ स्पेशल मीनिंग है और ये हमारी लाइब्रेरी ने अपने पास पहले से स्टोर करके रखा हुआ है। और ऐसे ही अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट की बात करूं तो उसमें जो इंट दिख रहा है आपको, इंट भी तो एक कीवर्ड ही हुआ ना, क्यों? क्योंकि वो इंटीजर की स्टोरेज के लिए, और इंट की जगह मैं नम या नंबर तो नहीं लिख सकता ना, मुझे इंट ही लिखना पड़ेगा। तो अब समझ आई सबको बात की एक कीवर्ड क्या होता है। और आप आगे कोडिंग जैसे जैसे पढ़ोगे आपको कोडिंग के साथ साथ पता लगता जाएगा कौन कौन से कीवर्ड है, कौन कौन से नॉर्मल अदर टाइप ऑफ टोकन है। सेकेंड टाइप, आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं भाई? आइडेंटिफायर्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग blocks used for naming different parts of the program। प्रोग्राम में जो नेमिंग करते हैं हम अपनी मर्जी से, वो आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। जैसे अगर ऊपर वाले कोड में अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने अपनी मर्जी से क्या नेम रखा है, ए। जो वेरिएबल बनाया मैंने ए, उस वेरिएबल का नाम मैं ए की जगह एक्स भी रख सकता था, वो मेरी मर्जी है, मैं उस वेरिएबल का नाम क्या रखता हूं। मगर इंट को मैं अपनी मर्जी से नहीं रख सकता, अगर मुझे इंटीजर डालना है तो मुझे इंट ही लिखना पड़ेगा। तो ए यहाँ पे एक आइडेंटिफायर हुआ। जैसे मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ अगर कोई पूछे आइडेंटिफायर क्या है तो आप बोलोगे x इज एन
आइडेंटिफायर है। ठीक, अब नेमिंग में भी क्या हम कुछ भी नाम रख सकते हैं? ऐसा नहीं होता। आपको नेमिंग करने के आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स बताए गए हैं। रूल्स, एक मिनट मैं कंटेंट को थोड़ा नीचे कर देता हूं। रूल्स फॉर क्रिएटिंग एन आइडेंटिफायर्स। रूल्स क्या क्या हैं? रूल नंबर 1, एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट कंटेन एनी स्पेशल सिंबल। उसमें कोई सिंबल अलाउड नहीं होता अदर देन, किसको छोड़ के? अदर देन कैपिटल A to Z अलाउड है, स्मॉल A to Z अलाउड है, 0 से 9 तक की डिजिट्स भी इनफैक्ट अलाउड है, 0 to 9 डिजिट्स अलाउड है, एंड बस एक सिंबल अलाउड है, उस सिंबल का नाम है अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर का सिंबल अगर आप कीबोर्ड में देखोगे तो ऊपर जो नंपैड चलता है ना हमारा, ऊपर जो नंबर चलते हैं मतलब लेटर्स के ऊपर जो नंबर चलते हैं, उन नंबर्स में 0 के जस्ट अगला जो सिंबल है वो माइनस का है, और माइनस के बटन को हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो अंडरस्कोर आ जाता है। ठीक है, रूल नंबर 1 ये है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है कि एक आइडेंटिफायर, एन आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड। किसी भी कीवर्ड के नाम पे नहीं होना चाहिए आइडेंटिफायर। रूल नंबर 3, an identifier must not start with a digit। डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। बीच में अलाउड है, एंड में अलाउड है, सब चलेगा, मगर स्टार्टिंग में डिजिट नहीं होनी चाहिए। कीवर्ड के नाम पे नहीं होना चाहिए, मतलब जो पहले से प्री डिफाइंड वर्ड है उसके नाम पे कभी भी आइडेंटिफायर का नाम नहीं बनता। एंड लास्ट रूल, रूल नंबर 4, एंड आइडेंटिफायर must not contain space in it। वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस भी अलाउड नहीं होता। क्लियर? यहां तक आइडेंटिफायर्स 2 टोकन्स हमारे हो गए, और अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट में जिसमें हमने 6 टोकन्स बोले थे उसमें से एक आइडेंटिफायर ढूंढ लिया आपने, एक इंट ढूंढ लिया कीवर्ड। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ टोकन होता है लिटरल। थर्ड टाइप ऑफ टोकन लिटरल्स। अब लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स आर द कांस्टेंट वैल्यूज पास्ड टू अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को पास करी गई कांस्टेंट वैल्यू को लिटरल बोलते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट जो x = 5 है उसे लिखता हूं, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ जो वेरिएबल है x, उसको मैंने वैल्यू क्या पास करी? 5। तो यहाँ पे 5 इज लिटरल हेयर, 5 यहाँ पे एक लिटरल कहलाएगा। ठीक है, अब लिटरल कितने तरीके के हैं? जैसे 5 भी है, ये भी किसी टाइप का लिटरल ही है। तो टाइप ऑफ लिटरल्स, तो टोटल हमारे पास पाइथन में जो लिटरल्स हैं वो है, पहला है इंटीजर लिटरल। जब भी आप किसी वेरिएबल को इंटीजर वैल्यू देते हो तो वो इंटीजर लिटरल कहलाता है। साथ साथ में ब्रैकेट में एग्जांपल भी लिखता चलता हूं, a = 5, ये इंटीजर लिटरल हुआ। सेकंड, फ्लोट लिटरल। फ्लोट लिटरल, फ्लोट लिटरल में a = 9.6, मतलब डेसिमल का कोई भी नंबर आएगा तो समझ जाना वो फ्लोट लिटरल है। थर्ड, स्ट्रिंग लिटरल। a = कोई भी चीज जो डबल कोट्स में पास होती है उसे स्ट्रिंग बोलते हैं, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। जैसे मेरा नाम पास हो गया तो वो स्ट्रिंग लिटरल हुआ। फोर्थ, बुलियन लिटरल। अब बुलियन लिटरल क्या है? किसी भी वेरिएबल को अगर ट्रू या फॉल्स वैल्यू दी जाए, ट्रू या फॉल्स, ट्रू का T कैपिटल, फॉल्स का F कैपिटल, तो वो बुलियन लिटरल कहलाता है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स लिटरल। लिटरल किसी भी वेरिएबल को अगर आप जिसके पास मैथमेटिक्स है, 11th में जो पढ़ रहा है या जिसने पढ़ी हुई है उसको पता होगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर होता है जिसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, आयोटा वाला केस। तो ऐसे ही आप कॉम्प्लेक्स नंबर भी स्टोर करा सकते हो एक पाइथन प्रोग्राम के कोड में। तो कॉम्प्लेक्स लिटरल को कैसे स्टोर किया जाता है?
5 यहाँ पे 5 हो गया आपका रियल पार्ट प्लस 7 यहाँ पे इमेजिनरी। तो मैथ्स में क्या आई लगता था आयोटा, मगर यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स के लिए या इमेजिनरी पार्ट के लिए लगता है वो जे लगता है। ये एक कॉम्प्लेक्स लिटरल हुआ। और 6 लास्ट एक स्पेशल लिटरल दिया है पाइथन ने हमें, उस स्पेशल लिटरल का नाम है स्पेशल लिटरल, उसका नाम है नन। ये तब यूज किया जाता है जब आगे हमें किसी भी वेरिएबल में एम्प्टी वैल्यू चाहिए होती है तो हम नन का यूज कर देते हैं। ठीक, यहां तक हमारे 3 टोकन्स हो गए। और अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि लिटरल क्या है तो आप बोलोगे 10, क्योंकि 10 एक इंटीजर वैल्यू है ना, तो 10 एक लिटरल। तो 6 में से हमने 3 टोकन्स तो काउंट कर लिए, एक कीवर्ड, एक एक कीवर्ड इंट, एक आइडेंटिफायर ए और एक लिटरल 10। अब बचे हैं 3 और, तो वो आगे के कंसेप्ट में जो फोर्थ टॉपिक आएगा आपका ऑपरेटर्स, वो तो ऑपरेटर्स एक काफी बड़ा टॉपिक है। ऑपरेटर्स में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, क्योंकि शायद वो नेक्स्ट लेक्चर पूरा ही ऑपरेटर्स पे ही जाएगा, क्योंकि काफी तरीके के ऑपरेटर्स है हमारे पास। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। एक बात और स्टूडेंट्स, मेरी हर रोज सुबह 11 बजे, एग्जैक्ट सुबह 11 बजे हर लेक्चर, रोज एक एक लेक्चर अपलोड हो जाएगा पाइथन सीरीज को। जो भी पाइथन सीरीज फॉलो कर रहा है उसे एग्जैक्ट 11 बजे वीडियो मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक किया करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। हालांकि मैं हर वीडियो में बताता चलूंगा कि एग्जैक्ट 11 बजे मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।